घनघोर अंधेरे में ज्योतिर्मय। तुम महाप्रलय का संगीत हो, तुम विकराल मृत्यु का इंगित हो, तुम सृष्टि की महाशक्ति हो, तुम दुर्गति हारिणी स्नेह। प्रणाम। आप सुन रहे हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का रेडियो देववाणी। आप सभी श्रोताओं को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर नवरात्र की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा से। श्रद्धे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इस बार की कक्षा का विषय रखा है श्रीमद् भगवद गीता में योग साधना। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री से जुड़ी कथा में कहा गया है कि वे अपने पूर्व जन्म में माता सती के नाम से जन्मी थी, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री तथा महादेव की पत्नी थी। भगवान शिव को राजा दक्ष पसंद नहीं करते थे, इसी कारण उन्होंने एक यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया था। किंतु जब देवी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां अपने आराध्य के अपमान को सह ना सकी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। देवी सती के वियोग में भगवान शिव लंबी योग साधना में चले गए। माता अपने अगले जन्म में हिमालय पर्वत के घर पुत्री रूप में जन्मी तथा शैलपुत्री कहलाई। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यह त्योहार लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि का त्योहार पवित्र वातावरण, उमंग और उत्साह का भाव लेकर आता है। इस त्योहार को लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। कलश स्थापना के साथ यह पर्व 9 दिनों तक प्रत्येक घर को ऊर्जा से भर देता है। साथ ही यह पावन पर्व हमारे भीतर योग साधना, संयमता और संकल्प का भाव लेकर आता है। इस दौरान हम अपने मन की शुद्धिकरण करते हैं और मन के मैल को साफ कर मन को स्वच्छ बनाते हैं। कुविचारों को मन से निकालकर सुविचार ग्रहण करते हैं। सामान्य का राग हो या द्वेष, ये सब मन का मेल है। मन के मेल के अलावा यह कुछ नहीं है। मेला मन बहुत झंझट खड़ा करता है। हमारा मन मेला क्यों होता है? क्योंकि हम मन की सफाई नहीं करते। मन की सफाई के लिए रोज की उपासना है। 5 मिनट की कर लो, 10 मिनट की कर लो। मन की सफाई के लिए, मन में झाड़ू लगाने के लिए उपासना, साधना, इन 2 के माध्यम से अपनी झाड़ू लगाओ अपने अंदर। श्रद्धे की इन बातों को दर्शाते हुए शांति कुंज के संगीत विभाग ने एक प्रज्ञा गीत प्रस्तुत किया, जिसके बोल थे: हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो, मन का मैल अगर धोले तो, दौड़े आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन के मैल को साफ करने के लिए हम साधना करते हैं, जिनमें से एक है योग साधना। योग का तात्पर्य है सीमित को असीम के साथ, न्यून को महान के साथ, नर को नारायण के साथ, कामना को भावना के साथ तथा स्वार्थ को परमार्थ के साथ जोड़ देना। योग साधना सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण विद्या है। माँ शैलपुत्री को एक शिला के समान दृढ़ माना जाता है, जिनकी आराधना से मन को स्थिर करने तथा इधर उधर भटकने से रोका जाता है। इस दिन उपासक अपना ध्यान
मूलाधार अर्थात केंद्र बिंदु पर लगाते हैं, जिससे उनकी योग चेतना जागृत होती है। यह योग साधना का प्रथम स्वरूप है, जो मनुष्य को अपने अंदर झांकने तथा मंथन करने की ऊर्जा प्रदान करता है। नवरात्रि साधना प्रसंग के अंतर्गत श्रद्धे ने बताया कि काव्य में 9 रस होते हैं, जिसमें श्रृंगार रस को महत्व देते हुए उन्होंने योग श्रृंगार के बारे में बताया, जहां नायक नायिका की मिलन अवस्था का चित्रण किया जाता है। योग साधना जो है बड़ी विलक्षण साधना है, और बड़े से बड़े संत, बड़े महात्मा, बड़े अच्छे विद्वान इसका अध्ययन करते हैं गीता का, या ये समझ लो कि इसके जो अध्याय हैं उनको अच्छी तरह से मनन करते, चिंतनम मननम निधिध्यासन, हम चिंतन भी करें, मनन भी करें और निधिध्यासन। अगर आप आयुर्वेद के योग जान जाएं तो रोगों के रूप में शरीर में जो मल उत्पन्न हुआ है उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन अध्यात्म के योग शास्त्र से आप अपने जीवन के संपूर्ण मलों का निष्कासन कर सकते हैं। चित्त शुद्ध होने पर हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में कोई अशुद्धि नहीं बचती। अस्तित्व में जो अशुद्धि भरी पड़ी है वही हमारी सारी कई समस्याओं का कारण है। योग साधना में समर्पण और अभ्यास के साथ हमारी आत्माएं भीतर की सच्चाई को खोजने तथा अधिक जानने के लिए ऊंची उड़ानें भरती हैं। योग साधना एक यात्रा है, एक आजीवन प्रयास है, आत्मज्ञान का एक मार्ग है जो हमेशा के लिए चलता है। तो चलिए इसी भाव के साथ सुनते हैं एक प्रज्ञा गीत, जिसे प्रस्तुत किया है शांति कुंज के संगीत विभाग ने। सुनो सुनो ये बहन भाइयों, एक बड़े पते की बात, नए सृजन का समय आ गया, उठो बटाओ हाथ। अरे यूं तो करने वाले करते भारी पूजा पाठ, यूं तो करने वाले करते भारी पूजा पाठ, लेकिन प्रभु का काम न करते करते कोरी बात बात ही बांधन देते साथ। भ्रम के भटकावे छोड़ो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे, भर लो रे, भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। आज की श्रृंखला में सिर्फ इतना ही। आपसे जल्द मिलते हैं देववाणी के विशेष कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा से के अगले भाग में, जिसे आप सुन सकते हैं DSVV टीवी के YouTube चैनल पर। इस कार्यक्रम के लिए शोध और आलेख तैयार किया नेहा जिंदल और सजल ने, तकनीकी सहयोग किया अनुश्री और निशा ने, तथा आपके लिए इसे प्रस्तुत किया कशिश वडेरा और अदिति ने। अब हमें दीजिए अनुमति। प्रणाम।